गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग चालू करेंगे रैखिक तथा द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने रैखिक तथा द्विघात समीकरण पर एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे फार्मूले के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से डिस्कस किया था। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, रैखिक तथा द्विघात समीकरण पर जितने भी क्वेश्चन आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और टोटल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में रैखिक तथा द्विघात समीकरण से प्रत्येक वर्ष आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर सेट को उठा करके देख लीजिए। किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा रैखिक तथा द्विघात समीकरण से। तो डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फ्री का नंबर देकर जाने वाला है। यानी कि यदि आप अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हो तो मैक्सिमम आप 25 से 30 सेकंड के अंदर 8 नंबर गेन कर सकते हो। यानी कि 2 क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो। तो डियर स्टूडेंट, हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि समीकरण 2x² माइनस 11x प्लस 5 में मूलों का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बोला है कि 2x² माइनस का 11x प्लस 5 बराबर 0 में मूलों का योगफल आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मूलों का योगफल बराबर आपका क्या होता है, माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस का x का गुणांक कितना है, x का गुणांक आपका माइनस का 11 है बटे x² का गुणांक आपका 2 है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 11 बटे 2। यानी कि जो मूलों का योगफल होगा वो आपका 11 बटे 2 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 5x² माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0 समीकरणों के मूलों का योग तथा गुणनफल की निष्पत्ति क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 5x² माइनस का 7x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों के योग तथा मूलों के गुणनफल का निष्पत्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप मूलों का योग निकालो। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस का x का गुणांक है माइनस का 7 बटे x का स्क्वायर का गुणांक है 5। तो यहां से आपको मिल जाएगा 7 बटे 5। अब आप मूलों का गुणनफल निकाल लो। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। तो अचर पद तो आपका है 8 और x² का गुणांक आपका है 5। अब आपको मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की निष्पत्ति बतानी है। तो मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल का निष्पत्ति का ये मतलब है कि मूलों के योगफल में आप मूलों के गुणनफल से भाग दे दो। तो मूलों का योगफल आपका है 7 बटे 5, अब मूलों का गुणनफल आपका है 8 बटे 5। तो है 5 से 5 खोपचे में चला जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 7 बटे 8।
यानी कि मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल की निष्पत्ति 7/8 होगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। बिल्कुल सिंपल और कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, वह समीकरण जिसके मूल 5 व 3 है होगा। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको मूल पता हो तो द्विघात समीकरण निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि आपको मूल पता हो तो द्विघात समीकरण निकालने का कॉन्सेप्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल होता है। तो आपको दे रखा है दो मूल 5 और 3। तो यदि हमको मूल पता हो और द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल यानी कि 5 प्लस 3 इंटू का एक्स प्लस का आपका होता है मूलों का गुणनफल। तो 5 गुणे 3 करोगे तो 15 मिल जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को भी। सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि x स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस के बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो मूल बराबर होने का मैंने आपको कंडीशन बताया था लास्ट क्लास में कि यदि मूल समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac का जो मान होता है 0 के बराबर होता है। कब, यदि दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। अब सारी वैल्यू इस समीकरण से रख दो तो यहाँ पर आपको b की वैल्यू कितना मिलेगा, b की वैल्यू मिलेगा 16। तो 16 का स्क्वायर सॉरी माइनस 16 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k है, इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस 16 का स्क्वायर करोगे 256 हो जाएगा। यहाँ पर देखो यह माइनस का 4k है ना लेफ्ट साइड, इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो 4k हो जाएगा। अब 4 से काट दो तो 4 छक 24 और 4 चौक 16, यानी k की जो वैल्यू आएगी वो आपका 64 मिल जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 64 दे रखा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी ऑप्शंस में आपको 64 नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को भी। तो बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को भी। बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल होंगे, के मूल होंगे। तो ये आपको बताना है कि इसके मूल क्या होंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0 में आपको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि मूलों की प्रकृति आप कैसे पहचानते हो। तो सबसे पहले हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू कितना है, माइनस का 5। अब माइनस का 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, तो 25 माइनस 24 यानी 1, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है यह 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है।
मैंने देखा d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ac का मान 0 से बड़ा है, तो कभी भी यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ac का मान 0 से बड़ा होता है तो ऐसे कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होते हैं। कब? यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी लास्ट क्लास देखा होगा वो ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये 5 है तो अभी आएगा 6 नंबर, ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6 को। बोला है के निश्चित मान के लिए ए स्क्वायर माइनस थ्री के ए प्लस का थ्री के स्क्वायर माइनस वन बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 26 है, तो मूलों की प्रकृति आपको बताना है। तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो देखिएगा दे रखा है ए स्क्वायर माइनस थ्री के ए स्क्वायर माइनस का थ्री के ए और प्लस का थ्री के स्क्वायर माइनस वन प्लस का थ्री के स्क्वायर माइनस का वन बराबर है आपका 0। बोला है के निश्चित मान के लिए दिए गए समीकरण के मूलों का गुणनफल 26 है, तो मूल क्या होंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बाबू मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणा, जिसकी वैल्यू आपका 26 है। तो अचर पद इसमें क्या है 3 के स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसका मान आपका 26 दे रखा है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से मैंने रख दिया। मूलों का गुणनफल 26 दे रखा है, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद 3 के स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 है। ये 3 के स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा कितना 27 मिल जाएगा, ठीक है। 3 से काट लो तो 3 9 27, यानी के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपका 9 मिलेगा, तो के की जो वैल्यू है वो आपको 3 मिल जाएगा। मूलों की प्रकृति आपको बताना है, तो सबसे पहले के का मान इस समीकरण में रख दो, तो के स्क्वायर माइनस का के की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ से 9a मिलेगा, और प्लस का यहाँ पर के की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 3 का 9 3 27 में से एक जाएगा, प्लस का 26 मिल जाएगा। अब इस समीकरण पर आप मूलों की प्रकृति चेक कर लो, तो हम क्या करेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ac का मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है माइनस का 9, और माइनस का 9 का स्क्वायर करोगे 81, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपका 26। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 81 माइनस 26 चौको कितना होता है 104। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो d की वैल्यू आ रही है वो आपका 0 से कम आ रही है। किससे? d की जो वैल्यू आ रही है 0 से कम आ रही है, यानी कि निगेटिव में आ रही है। इस तरीके से जो मूलों की प्रकृति होगी वो आपका अधिकल्पित होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काल्पनिक या अधिकल्पित होगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ac का मान 0 से छोटा हो तो ऐसे कंडीशन में जो मूलों की प्रकृति होती है अधिकल्पित या काल्पनिक होती है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को भी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0, के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। तो सबसे पहले मूलों का योगफल निकालो। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक,
तो माइनस का x का गुणांक आपका है p और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा p। और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद है q और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा q। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हम करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल लो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है p, तो p का स्क्वायर मिलेगा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, प्लस का 2 अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है q। तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर माइनस का 2q मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बट्टे बीटा और बीटा बट्टे अल्फा का मान बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सा यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। आपको अल्फा बट्टे बीटा प्लस का बीटा बट्टे अल्फा का मान निकालना है, तो सबसे पहले मूलों का योगफल निकाल लो। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक करोगे तो यहाँ से p मिलेगा। अब मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ से q मिलेगा। आपको निकालना है अल्फा बट्टे बीटा प्लस का बीटा बट्टे अल्फा की वैल्यू। तो इसको पहले हल कर लो, तो नीचे मिलेगा आपको अल्फा इनटू बीटा, ऊपर मिल जाएगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमको तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तो करेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल दो। तो मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान है p, तो यहाँ से p स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अब प्लस का 2 अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू q है, तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी p स्क्वायर माइनस का 2q, p स्क्वायर माइनस का 2q। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2q और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू q। इस तरीके से अल्फा बट्टे बीटा प्लस का बीटा बट्टे अल्फा का मान p स्क्वायर माइनस का 2q डिवाइडेड बाय q होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी मिलेंगे। जो हार्ड क्वेश्चन की संख्या होती है डियर स्टूडेंट मैक्सिमम कर सकते हो 4 से 5, और इन 4 से 5 को भी सॉल्व कर सकते हो यदि आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़कर जाओगे। देखना क्वेश्चन नंबर 9 को, बोला है एक दिन के राम की आमदनी रवि के आमदनी से रुपया 3 ज्यादा है, यदि उनकी आमदनी का गुणनफल रुपया 460 है, तो राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज्यादा है। क्या है, जो राम की आमदनी है रवि की आमदनी से 3 रुपया ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो रवि है इसकी आमदनी x रुपया है। मैंने मान लिया रवि की जो आमदनी है प्रतिदिन की x रुपया है, तो राम का कितना हो जाएगा,
राम का हो जाएगा x प्लस का 3 रुपया, क्योंकि जो राम की आमदनी है रवि की आमदनी से 3 रुपया ज्यादा है, और इनके प्रतिदिन की आमदनी का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 460, यानी x गुणे x प्लस 3 की जो वैल्यू दे रखा है 460। इसको आप 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अब आप सोचोगे अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होता है, यानी कि इस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनके बीच केवल और केवल एक कॉमन हो। तो 460 को हम क्या लिख सकते हैं? 460 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 20, यानी 460 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 23 गुणे 20। आप देख सकते हैं 23 और 20 में केवल और केवल एक कॉमन है। तो कभी भी अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा ऐसे गुणनखंड करना है जिनके बीच केवल और केवल एक कॉमन हो। तो 460 का अभाज्य गुणनखंड 23 और 20 हो गया, यानी कि जो 23 रुपया होगा यह राम की आमदनी होगी, और जो 20 रुपया होगा यह रवि की आमदनी होगी। ठीक बात है कि नहीं? आप देख सकते हैं सेटिस्फाई भी हो रहा है। 3 रुपया आमदनी ज्यादा है रवि से, तो यदि रवि का 20 होगा तो राम का 23 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, x पे गुणा करा दो तो x स्क्वायर प्लस 3x, इस 460 को लेफ्ट साइड लाओ तो माइनस का 460 बराबर 0 हो जाएगा। अब यह द्विघात समीकरण को हल करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को भी, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 बोला है समीकरण a स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। यानी कि आपको कंडीशन बताना है कि किस कंडीशन में मूल बराबर होंगे। तो समीकरण आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू का एक्स स्क्वायर, और दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स, बी स्क्वायर माइनस का ए सी इंटू एक्स। नेक्स्ट आपको दे रखा है सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी। मूलों के मूल बराबर है तो कौन सा समीकरण सेटिस्फाई होता है ये आपको बताना है। तो मूल बराबर होने का कंडीशन क्या है? मूल बराबर होने का कंडीशन है डियर स्टूडेंट कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है 0 के बराबर आना चाहिए। मूल बराबर होने का जो कंडीशन है वो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है 0 के बराबर होना चाहिए। अब दिए गए समीकरण में b की वैल्यू क्या है? तो जो b की वैल्यू होती है x का गुणांक होता है, यहाँ पर 2b है, ठीक है, इसको गलती मत करो, 2 ही है, ठीक है। x का गुणांक जो होता है वो b की वैल्यू होती है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है a की वैल्यू होती है, जो अचर पद होता है वो आपका c की वैल्यू होती है। तो b का जो मान है वो आपका है 2 b स्क्वायर माइनस ac, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 a की वैल्यू कितना है a स्क्वायर माइनस का bc, और c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस का ab। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मैंने a b और c की वैल्यू रख दिया। अब देखना 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और यहाँ पर आप b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मैंने 4 कर दिया। अब b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर आपको करना है, तो b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, b पे पावर 4 प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर ac हो जाएगा। ठीक, अब माइनस का इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कराना, तो इन दोनों ब्रैकेट्स का हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर c स्क्वायर और
ए क्यू बी माइनस का ए क्यू बी और बी सी का गुणा कराओ तो माइनस का बी सी क्यू। अब माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस। अब बी सी का गुणा ए बी में कराओगे तो क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर सी। ए बी स्क्वायर सी यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो हम करते क्या है, इस माइनस का हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी यह आपका प्लस हो जाएगा, यह भी आपका प्लस हो जाएगा और यह जो वैल्यू है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो जब हम इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो लो भैया करा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 के साथ आएगा ना सर, क्योंकि 4 बाहर भी है तो सबके साथ 4 भी लगा दो, 2 या 4 लगा दिया तो सबके साथ मैंने 4 लगा दिया। ठीक है, इसके साथ भी 4 लगा दो, बी सी क्यूब है ना 4 बी सी क्यूब, इसके साथ भी आप 4 लगा दो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इस 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा 4b⁴ प्लस का 4a² c² माइनस का 8b² ac अब माइनस का 4a² c² प्लस का 4a³ प्लस का 4bc³ अब माइनस का 4ab² c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 4a² c² से माइनस का 4a² c² कटेगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 4b⁴ माइनस का 8b² ac अब माइनस का 4b² ac। देखो b² ac b² ac तो -4 और -8 कितना हो जाएगा -12 b² ac। ठीक है, और क्या बच रहा है उसको नोट कर लो तो 4a³ प्लस का 4bc³ बराबर 0। अब देखो सारे में कॉमन क्या है, सारी वैल्यू में आप देखेंगे तो आपका जो कॉमन है 4b कॉमन है तो 4b यहाँ से आप कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको bq। यहाँ से आप 4b कॉमन लोगे तो माइनस का 3abc मिलेगा। यहाँ से आप 4b कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको aq। यहाँ से 4b कॉमन लोगे तो मिलेगा प्लस का c। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं क्या मिल रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc बराबर 0। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc बराबर 0 आपको मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक सीक्वेंस में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बाबू a³ प्लस का b³ प्लस का c³ बराबर 3abc। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैं बिल्कुल शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से केवल देखते जाओ, किसी भी क्वेश्चन में मैं डाउट छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, बस बिल्कुल आप अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। मैं आपको सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व कराऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को बोला है यदि x प्लस वाई बराबर 4 है और y प्लस जेड बराबर 8 है और z प्लस x बराबर 6 है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है कितना 4, y प्लस का z बराबर आपको दे रखा है 8 और आपको दे रखा है z प्लस x बराबर 6, z प्लस x बराबर 6 दे रखा है तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताना है। तो इसको आप मान लो 1, इसको आप मान लो 2, इसको आप मान लो 3। अब इन तीनों समीकरण को आपस में ऐड करो
तो जब तीनों समीकरण को आप आपस में ऐड करोगे तो देखोगे x 2 बार है, y 2 बार है और z भी आपको 2 बार मिलेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2r x प्लस वाई प्लस z। अब 8 4 12 6 18 हो जाएगा। अब 2 से काटो तो 9 बार में मिलेगा, यानी x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप बिल्कुल ध्यान से समझें। बोला है वह समीकरण जिसके मूल समीकरण px² qx r बराबर 0 के मूल बराबर हो परंतु चिन्हों से विपरीत हो। क्या बोला है? मूल बराबर तो है लेकिन चिन्हों से विपरीत है, तो वह समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है px² qx r px² माइनस का क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल बराबर है लेकिन चिन्हों से विपरीत हैं, तो वह समीकरण आपको बताना है। तो किसी भी त्रिघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला आपका होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय आपका होता है 2a। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना हो। तो सारी वैल्यू रख दो। तो माइनस का b की वैल्यू कितना है? माइनस का क्यू, ठीक है। अब प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस क्यू का स्क्वायर करोगे क्यू स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 4 a की वैल्यू है आपका है p और q की वैल्यू आपका है c की वैल्यू आपका है r डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू आपका है t। इसी को हल कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस का 4pr डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा 2p। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आसान हो गया। क्या आसान हो गया? देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका q आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। कब? जब हम चिन्हों को बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर q आपका निगेटिव होगा। तो जब आप चिन्हों को बदलेंगे तो दिए गए समीकरण में केवल एक ही डिफरेंस होगा, जो आपका q होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर q आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, तो जब चिन्हों को विपरीत करेंगे तो दिए गए समीकरण में केवल एक चिन्ह होगा, जो आपका q होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी फाइनली आपको मिल जाएगा px² प्लस का qx प्लस r बराबर 0। यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप बिल्कुल ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट। जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को भी। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को आप बिल्कुल ध्यान से देखो। बोला है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर bc, y x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ca और z x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ab। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? देखो क्या करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दे रखा है ab, y x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दे रखा है bc, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दे रखा है AC, ठीक है। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। अब करेंगे कि हम तीनों समीकरण का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लोग कर दो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस का जेड x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब जब राइट साइड का मल्टीप्लाई करोगे ए बी गुणे बी सी गुणे ए सी, तो आपको 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी।
जिनका आपको गुणा करने मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के रूप में। अब तीनों में कॉमन आपका x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो जो भैया x प्लस वाई प्लस जेड मैंने तीनों से कॉमन ले लिया। तो जब तीनों से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x, यहाँ से आपको मिलेगा y और यहाँ से आपको मिलेगा z, बराबर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपका आंसर आ गया। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी हमने पा लिया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखने में लग रहा होगा कि काफी लेंथी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 14 की तरह कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे छूटेगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है इस तरीके से x बराबर रूट ओवर, ठीक है, x बराबर आपको दे रखा है रूट ओवर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये दे रखा है 12, ठीक है, फिर बीच में आपका प्लस है, फिर रूट ओवर आपको दे रखा है 12, फिर आपको दे रखा है प्लस का रूट ओवर, फिर उसके बाद से आपका महिला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद से 12 है, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, छोटा ब्रैकेट महिला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ठीक है ना। अब देखो x का मान बताना है, तो कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए या आपका इनफिनाइट तक ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान में रखिए, दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला आपको यह देखना है कि दिए गए क्वेश्चन में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं दिए गए क्वेश्चन में सारे प्लस प्लस है, ठीक। अब आपको करना है 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणे का 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है, यानी कि ऐसे दो नंबरों में आपको तोड़ना है जिनके बीच केवल और केवल एक का मान हो। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 के रूप में। अब देखो क्वेश्चन के बीच में प्लस प्लस है, तो 4 और 3 में सबसे बड़ी क्या है, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया साहब। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपका बीच बीच में प्लस है तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो आपका आंसर होगा। कब, यदि बीच में प्लस प्लस है तो। यदि यहीं पर गुरुजी बीच बीच में माइनस दे दिया रहता तो हम क्या करते, तो बीच बीच में यदि आपका माइनस दे दिया रहता तो हम कुछ नहीं करते, इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उसको लेते हैं। तो 4 और 3 में छोटी संख्या क्या है, 3, तो 3 आपका आंसर हो जाता। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। जैसे मैंने 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया 4 गुणे 3 के रूप में। यदि आपके क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो आपका आंसर होगा। यदि आपके क्वेश्चन में माइनस दे देता है तो इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 15 बोला है वह वर्ग समीकरण जिसके मूल x² - x+1 बराबर 0 के मूलों का प्रतिलोम है तो वह समीकरण क्या होगी, ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम टू सेम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपको 12 की तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरह बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करके बताइएगा।
कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना